गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और दोस्तों आप सभी को पता है, आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दोस्तों वो है केमिस्ट्री साइंस का दोस्तों आवर्त सारणी। ठीक है दोस्तों। और आवर्त सारणी के लिए दोस्तों मैं आपके लिए बता चुका हूँ, आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपके लिए दे चुका हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपके लिए दे चुका हूँ कि किस प्रकार से जो है आवर्त सारणी जो है दोस्तों किसके द्वारा बनाई गई थी। मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है और उसमें तत्वों का आकार, स्थिति, इलेक्ट्रॉन भरना, संयोजकता, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे चुका हूँ ताकि दोस्तों आज की ये वीडियो जो है दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। क्योंकि दोस्तों आवर्त सारणी में सबसे इम्पोर्टेंट है संयोजकता निकालना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। और उन जैसे कि हर एक तत्व की दोस्तों कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों को भरना। इसी कारण दोस्तों मैंने वो जो है इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी पीरियोडिक टेबल वाली, वो मैंने आपके लिए कराई थी ताकि दोस्तों वहाँ से आपको थोड़ी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ सकें। और वहाँ से भी समझ में ना आए तो जैसे ही आप इस वीडियो को करेंगे तो सारी चीज़ें कंप्लीट आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और ये मेरी गारंटी है। पर आपको एक काम करना है दोस्तों, जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों आपने देखा होगा जो मैंने बायो का कंटेंट आपके लिए दिया था, शायद ही ऐसा कंटेंट कहीं आपको मिला होगा, क्योंकि दोस्तों उससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं देखने को मिलेगा भी नहीं। आप रुपये खर्च कर लो तब भी उस प्रकार का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। कितना भी किसी भी ऐप को डाउनलोड कर लो, लेकिन उसके जैसा कंटेंट आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। और दोस्तों मैं आपके लिए शुरुआत में ही बता चुका था जब मैंने बायो स्टार्ट की थी कि जो ये कंटेंट है ना आपका दोस्तों, या इस कंटेंट के आप द्वारा आप दोस्तों 4th क्लास से लेकर दोस्तों लॉ लेवल से लेकर दोस्तों हाई से हाई लेवल तक की साइंस को आप कंप्लीट कर सकते हो। तो कहीं पर भी किसी प्रकार की आपको कमी नहीं मिली है दोस्तों। अगर कमी मिली या मिले तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि सर ये कमी रही थी आपके कंटेंट में, ये आपके कंटेंट में सारी चीज़ें नहीं थी, तो बाकी आप सारी चीज़ें बता सकते हो। और जिस प्रकार से थ्योरी मैंने दोस्तों आपको बायो की कराई है, उसी प्रकार से सारी की सारी थ्योरी दोस्तों आपको कंप्लीट जो है दोस्तों केमिस्ट्री की मिलने वाली है। तो आज आपका दोस्तों फर्स्ट टॉपिक है आवर्त सारणी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें दोस्तों देखिए एल्कली मेटल, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ट्रांस मेटल, ये सारे प्रकार के जो मेटल हैं, ग्रुप और पीरियड, ठीक है दोस्तों, नोबल गैस, एक्टेनॉइड एलिमेंट्स जो भी हैं आपके, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स, एक्टेनॉइड, वो सारे के सारे तत्व, सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। किस प्रकार से जो है दोस्तों आपका तत्वों का क्रम होता है, किस प्रकार से तत्व जो हैं दोस्तों टेबल में किस अंतराल पर दर्शाए गए हैं, किस प्रकार से तत्व जो हैं भरे जाते हैं, एलिमेंट्स जो हैं आवर्त सारणी में रखे गए हैं, किस आधार पर किस क्रम में ये रखे गए हैं। तत्वों को याद करने की ट्रिक, सबसे बेस्ट ट्रिक आपके लिए बताने वाला हूं दोस्तों। यानी दोस्तों जो स्टूडेंट पहली बार साइंस को कर रहे हैं, शायद मैं आपको बता दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको साइंस का जो पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट है दोस्तों बहुत ही जी आप जो है आपको मिलेगा, यानी लगेगा। और तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों ये आपका मैं आपके लिए बता ही चुका था, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है। तो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी आपके तत्व हैं उन सभी की संयोजकता क्या होगी दोस्तों, एक ग्रुप के आधार पर ही होती है। बाकी आगे थोड़ा सा आपको अंतर मिलेगा, ये आपके लिए मैं पहले ही बता देता हूँ दोस्तों। अब ग्रुप नंबर 2 की संयोजकता सभी तत्वों की 2 ही होगी, 3 की 3 ही होगी, 4 की 4, इस प्रकार से ये होती है।
सॉरी दोस्तों, 1 मिनट, 3 की 3, 4 की 4 नहीं, जो इन ग्रुपों को छोड़कर बाकी इन सारे ग्रुपों को मैं आपके लिए याद करना बता दूंगा कि किस प्रकार से सारे ग्रुप जो है ग्रुप आपको याद करने हैं। तो फर्स्ट ग्रुप की संयोजकता फर्स्ट, सेकंड ग्रुप की सेकंड, 2 है, ये आपको याद रखना है। वहीं पी ब्लॉक की, और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं पी ब्लॉक से और एस ब्लॉक से। ये आपका एस ब्लॉक होता है, ग्रुप नंबर 1 और 2 एस ब्लॉक। 13 से 18 तक के दोस्तों सभी जो तत्व हैं आपके ये पी ब्लॉक में आते हैं। 3 से 12 तक के डी ब्लॉक में, और आपके दोस्तों ये दो जो तत्व हैं, ये दो सारणी, इन दोनों सारणियों वाले जो तत्व हैं ये दोस्तों आपके एफ ब्लॉक में आते हैं। तो ये ब्लॉक होते हैं, और जहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है ज़्यादातर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, एक तो आपका एस ब्लॉक से और एक आपका पी ब्लॉक से, यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो दोस्तों आपका डी ब्लॉक जो है, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर भी दोस्तों कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं वही मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले, और दोस्तों इसकी संयोजकता जो होती है पी ब्लॉक की, इसमें मैं आपको बता दूँ, जैसे कि 2, 8, जैसे कि हम भरना तो मैंने आपके लिए बताया ही था कि कक्षाएँ जो होती हैं किसी भी तत्व की, उनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं। तो किस प्रकार से दोस्तों, 2, 8, 8, 18, 18 इस, ठीक है दोस्तों, और ये 32 और 32 इस क्रम में भरे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए बोरॉन है, इसका परमाणु क्रमांक यहाँ पर दिया है 5। अब पहले कक्षा में दोस्तों 2 भरे जाएंगे, यानी मान लो दोस्तों ये कोई आपका परमाणु है, इसकी ये फर्स्ट कक्षा हुई, ये सेकंड कक्षा हुई, तो इसमें तो 2 ही भरे जाएंगे, बाकी बचे 3 किस्म भरे जाएंगे अगली कक्षा में। तो इसकी संयोजकता क्या हुई दोस्तों, 3, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने आपके लिए समझा दिया है, जो चीज़ें मैंने पीछे कराई थी वो चीज़ें मैंने आपको याद दिला दी हैं। अब चलिए दोस्तों एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं थ्योरी के रूप में। और देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों, ये क्लासें जो है आपके लिए ग्रुप डी 2025 के आधार पर ही दोस्तों कराई जा रही हैं। लेकिन दोस्तों इससे आपको ऐसा नहीं है ग्रुप डी ही क्वालिफाई कर पाओगे। ग्रुप डी के लिए ही सफिशियंस है। ये जितनी आपके रेलवे के एग्जाम सभी के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें ये होने वाली हैं। और इनमें दोस्तों आप इन क्लास में दोस्तों आपको पता है आपको संपूर्ण साइंस जो है कराई जा रही है, जिसमें दोस्तों बायो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, प्रेजेंट में आपकी केमिस्ट्री है, फिर उसके बाद दोस्तों फिजिक्स की क्लासें आपको मिलने वाली हैं, और रसायन विज्ञान यानी दोस्तों केमिस्ट्री क्लासें चल रही हैं। और कंप्लीट साइंस जो है दोस्तों आपकी एनसीईआरटी पर आधारित है, जिसमें से 25 में से 25 का टारगेट हमने रखा है, क्योंकि दोस्तों ग्रुप डी में जो है आपकी 25 नंबर की साइंस पूछी जाती है। तो दोस्तों अभी तक जिन स्टूडेंटों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है, लास्ट तक चैनल पर आपको बने रहना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये रहा दोस्तों, और दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए बता चुका हूँ कि एक मिनट दोस्तों, आयोनाइजेशन एनर्जी यानी दोस्तों आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है। और दोस्तों आपका एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसे हम कहते हैं, परमाणु त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये सारी चीज़ मैं आपके लिए बता चुका हूँ, कब घटती हैं कब बढ़ती हैं, यानी दाएं जाएंगे तो क्या होगा, बाएं जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। वो सारी चीज़ मैं आपके लिए बता चुका हूँ। अगर वैसे भी अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए दोस्तों, लेफ़्ट से राइट जाने पर यहाँ पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है, और नीचे से ऊपर जाने पर भी बढ़ती है, ठीक है दोस्तों। परमाणु त्रिज्या की बात करें तो दोस्तों ये ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती है, और राइट से लेफ़्ट जाने पर भी जो है घटती है दोस्तों, बढ़ती है, सॉरी दोस्तों बढ़ती है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ मैं आपके लिए समझा चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी पहले आप उसे देखें, फिर उसके बाद ही दोस्तों ये सारी जो वीडियो है ये आप करें। चलिए दोस्तों
तो देखिए दोस्तों, ये है आपकी पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दोस्तों पीरियोडिक टेबल जो है इसका सबसे पहले जो है वर्गीकरण का प्रयास किसने किया? तो ये किया था दोस्तों डोवेरिनर ने किया था, जो कि इन्होंने ही दोस्तों एक त्रिक का नियम दिया था। और इन्होंने ये प्रयास कब किया दोस्तों? 1817 में। यानी दोस्तों तत्वों का पहला वर्गीकरण का प्रयास डोवेरिनर ने किया और तीन तीन तत्वों के समूह बनाए, जिन्हें दोस्तों त्रिक कहा गया था। और डोवेरिनर ने बताया कि त्रिक के तीनों सदस्यों के गुण आपस में मिलते हैं। पहले तथा तीसरे सदस्य परमाणु भारों का औसत जो होता है दोस्तों मध्य तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। तो ये इन्होंने बताया था। यानी आपसे पूछा जाएगा कि त्रिक किसने दिए? तो डोवेरिनर ने। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर तो नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप ट्वेल्थ की साइंस उठाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, एक चैन कॉर्टोइज के नाम से वैज्ञानिक थे, जिन्होंने दोस्तों 1862 में 1762 शायद डेट मुझसे मिस हो रहा है दोस्तों, तो उन्होंने सबसे पहले गोल वृत्ताकार टेबल बनाई थी। 1862 है शायद दोस्तों, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले गोल वृत्ताकार टेबल का निर्माण किसने किया? तो चैन कॉर्टोइज ने, ठीक है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। अब चलिए दोस्तों, डोवेरिनर के द्वारा जो त्रिक दिए गए थे उन त्रिकों को हम देखते हैं कि कौन कौन से त्रिक थे। तो इसमें पहला त्रिक था दोस्तों आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अगर यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, जैसे आपका ये पोटेशियम है, इसका परमाणु क्रमांक है 39। लिथियम का है दोस्तों आपका कितना? 7। अगर आप इसे जोड़ोगे 39 और 7 को तो आपका 46 बना। और 46 का अगर हम आधा करेंगे तो आपका 23 आएगा, ठीक है दोस्तों। 23 आपका सोडियम का है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये त्रिक दिए थे। इसी प्रकार से दूसरा त्रिक दिया था दोस्तों कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। ये त्रिक पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें दोस्तों, एक त्रिक दिया था इन्होंने दोस्तों क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये त्रिक पूछे जाते हैं, आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं। जैसे ही डोवेरिनर आते हैं, उन्होंने त्रिक के सिद्धांत दिए, तो इन्होंने क्या, इनके बाद आए थे दोस्तों एक न्यूलैंड्स, जिन्होंने दोस्तों अष्टक नियम दिया था 1865 में। और इन्होंने बताया कि न्यूलैंड के तत्वों की तुलना जो है दोस्तों, इन्होंने बताया था कि जो हमारे तत्व हैं संगीत, जिस प्रकार से संगीत में सारे गामा पादानीशा, जैसे हम इस प्रकार से जो वर्ड बोलते हैं, तो उनका जो रिपीटेशन होता है दोस्तों, वो हर 8वें वर्ड के आधार पर होता है, हर 8वें वर्ड के बाद होता है। तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों, न्यूलैंड्स ने, जो आपके 7 स्वर हैं संगीत के, उनसे इनकी तुलना की थी। यानी दोस्तों न्यूलैंड ने तत्वों की तुलना संगीत के 7 स्वरों से की और बताया कि जिस प्रकार संगीत का 8वां स्वर पहले स्वर से समानता दर्शाता है, उसी प्रकार 8वां तत्व गुणों में समानता दर्शाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे गामा पा धा नी सा, तो फर्स्ट तत्व ये आपका है, ये 8वां है। फिर यहाँ से जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, देखिए ये सा है यहाँ पर और ये भी सा है, सारे गामा पा धा नी सा, तो सेम है दोस्तों फर्स्ट स्वर और फर्स्ट स्वर और आपका 8th स्वर दोनों सेम है। तो इसी प्रकार से दोस्तों 3, 4, 5, 6, 7 और 8। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है कि ये जो टेबल आपको दिखाई दे रही है, कि जैसे आपसे पूछा जाएगा कि ये लिथियम जो है किस तत्व के समान संगीत न्यूलैंड्स की सारणी में किस तत्व के समान जो अपने गुण प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ से आप 8 गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो सोडियम के बराबर, सोडियम के समान होगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जैसा कि मैंने त्रिक के आधार पर बताया था। ये रहे दो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये बताया था। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्सों को। इन्होंने बताया था दोस्तों न्यूलैंड्स ने कि न्यूलैंड्स का नियम जो है दोस्तों परमाणु क्रमांक 20 यानी कैल्शियम तक ही लागू होता है। और न्यूलैंड्स के समय दोस्तों कितने तत्व थे? 56, जिसमें पहला तत्व था हाइड्रोजन
और अंतिम तत्व था दोस्तों थोरियम। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। न्यूलैंड्स के समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, ये आपको याद रखना है दोस्तों। जो न्यूलैंड्स थे इनके समय अक्रिय गैसों की खोज हुई नहीं थी। तो आपसे पूछा जाता है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। आगे बात करें दोस्तों, न्यूलैंड ने आयरन को समान गुणों वाले कोबाल्ट और निकेल से अलग रखा, क्योंकि दोस्तों यही इनकी सबसे बड़ी कमी थी। जो न्यूलैंड्स थे इन्होंने क्या किया था दोस्तों, जो लोहा है आपका, आयरन जो है, जबकि आयरन जो है इसके समान गुण प्रदर्शित करता है। त्रिक में आपने देखा होगा आयरन कोबाल्ट निकेल, त्रिक में मैंने वहाँ पर आपके लिए बताया था। ये रहा, 1 मिनट दोस्तों, ये रहा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर नहीं है, लेकिन आयरन कोबाल्ट निकेल तीनों के गुण समान होते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया था दोस्तों, आयरन को ही अलग रख दिया। तो आपसे पूछा जाता है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने आयरन को कोबाल्ट और निकेल के समान गुण वाले तत्वों से अलग रखा? तो न्यूलैंड्स ने। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। फिर आते हैं दोस्तों न्यूलैंड्स के बाद आपके मेंडलीफ, और इन्होंने दोस्तों आवर्त सारणी जो है उपलब्ध कराई थी 1869 में। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले ही दोस्तों मेंडलीफ ने ही दोस्तों तत्वों को सारणी के रूप में दर्शाया था। ठीक है, यानी दोस्तों सबसे पहले जो आवर्त सारणी दी थी वो दी थी दोस्तों मेंडलीफ ने। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक एक करके। तो देखिए दोस्तों, पहली बार तत्वों को आवर्त सारणी के रूप में मेंडलीफ ने दर्शाया, इसलिए दोस्तों मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। मेंडलीफ ने आवर्त नियम जो है प्रदान किया था सबसे पहले, यानी आवर्त सारणी इन्होंने बनाई तो आवर्त नियम भी इन्होंने ही दिया सबसे पहले। आगे बात करें दोस्तों, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि निम्नलिखित में से मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस आधार पर जो है उन्होंने जो है प्रदर्शित की थी, ये आपसे पूछा जाता है। तो किस आधार पर दोस्तों, परमाणु भारों के आवर्ती फलन के आधार पर। वहीं आगे बात करें दोस्तों, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी खड़ी यानी ऊर्ध्वाधर रेखाओं को दोस्तों समूह यानी स्तंभ नाम दिया, यानी ग्रुप नाम दिया। आजकल इन्हें दोस्तों वर्ग भी कहा जाता है। वहीं दोस्तों क्षैतिज यानी आड़ी रेखा की बात करें, हॉरिजेंटल लाइन की बात करें, तो इन्हें दोस्तों रेखाओं का आवर्त कहते हैं, यानी पीरियड कहा जाता है। वहीं आगे बात करें तो दोस्तों मेंडलीफ के समय टोटल 7 आवर्त और 9 वर्ग यानी दोस्तों समूह थे। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। ये हैं दोस्तों मेंडलीफ के ही बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इन्होंने क्या किया दोस्तों, मेंडलीफ जो हैं दोस्तों, इनके द्वारा एक चीज़ मैं आपको बताऊं दोस्तों, इनके द्वारा ही नहीं, अभी तक दोस्तों उसका जो है फिक्स ही नहीं किया गया है। जो है आपका हाइड्रोजन आवर्त सारणी में कहीं पर भी देख सकते हो आप, ग्रुप नंबर 17 में भी ये मिलता है, ग्रुप नंबर 1 में भी ये मिलता है। तो अभी तक इसका जो है मेंडलीफ से ही नहीं दोस्तों, जितने वैज्ञानिक आए अभी तक इसका स्थान सुनिश्चित कर ही नहीं पाए। तो मेंडलीफ हाइड्रोजन का स्थान जो है सुनिश्चित नहीं कर सके, क्योंकि हाइड्रोजन को 4 धातुओं के साथ ग्रुप नंबर 1 में और हैलोजन परिवार के साथ ग्रुप नंबर 17 में भी रखा जाता है। मेंडलीफ के अनुसार किसी वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर तथा बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर ऊपर से नीचे जाएंगे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु भार बढ़ेगा, और बाएं से दाएं जाएंगे तो भी बढ़ेगा। जैसे मेंडलीफ के अनुसार बता रहा हूँ मैं दोस्तों, मेंडलीफ के अनुसार इन्होंने बताया था, छोड़िए दोस्तों, देखिए यहाँ पर जैसे इधर जाएंगे आप, 1 मिनट दोस्तों मैं आपके लिए मिटा देता हूँ ये सारी चीज़ें, ये हटा दो। ठीक है, जैसे आप इधर जाओगे तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बढ़ेंगे, और ऊपर से नीचे आओगे तो भी बढ़ेंगे। ये मेंडलीफ का कहना है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। मेंडलीफ ने बताई थी ये सारी चीज़ें। और मेंडलीफ जो है दोस्तों समस्थानिक जो हैं
इनको स्थान ही नहीं दे सके। समस्थानिक क्या होते हैं दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों समस्थानिक होते क्या हैं। जैसे मान लो दोस्तों हाइड्रोजन है आपका 1H1 इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं 1H2 और एक होता है 1H3। ये होता है दोस्तों आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इसका परमाणु क्रमांक होगा दोस्तों ये वाला। तो परमाणु क्रमांक आप देख सकते हैं सेम है। अगर परमाणु क्रमांक सेम है तो उनके जिन तत्वों के दोस्तों परमाणु क्रमांक समान है उन्हें दोस्तों हम कहते हैं समस्थानिक। और जिन तत्वों के परमाणु भार समान है उन्हें कहते हैं हम दोस्तों समभारिक। तो ये होते हैं आपके समस्थानिक और इन्हें ही दोस्तों ये मेंडलीव जो है आवर्त सारणी में स्थान दे ही नहीं पाए अभी तक। अभी तक नहीं, सॉरी दोस्तों, अपने समय में। अब चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं समस्थानिक जो हैं आइसोटोप जो हैं इनके बारे में कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपके लिए बता दूं। तो देखिए दोस्तों एक ही तत्व के वे रूप जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान, प्रोटॉन कहते हैं दोस्तों परमाणु क्रमांक को। और जिस तत्व की परमाणु क्रमांक मान लीजिए सोडियम है आपका, वहाँ पर 11 है तो उसका परमाणु प्रोटॉनों की संख्या भी 11 होगी और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो उन्हें कहते हैं दोस्तों समस्थानिक। अर्थात समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन दोस्तों द्रव्यमान संख्या जो होती है परमाणु भार जो होता है वो अलग होता है। देखिए ये परमाणु भार ही होता है, इसे आप परमाणु भार भी बोल सकते हैं। ये परमाणु भार है, इसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग होता है, इसलिए इसे हम दोस्तों परमाणु भार भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे एग्जाम के रूप में यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि दोस्तों ये हाइड्रोजन का मैंने आपके लिए बता दिया। एक है दोस्तों कार्बन के समस्थानिक, जैसे C6 C12 6 C13 और 6 C14। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इनके जो आपके क्रमांक हैं वो तो सेम है, भार अलग अलग हैं। ये भार अलग अलग हैं आपके, क्रमांक जबकि समान है। तो इन्हें कहते हैं दोस्तों हम समस्थानिक। ये कार्बन के समस्थानिक हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कुछ ये तत्व हैं आपके, ये कुछ पॉइंट हैं ये आपको याद रखने हैं दोस्तों। कि पहला पॉइंट है दोस्तों आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु भार बढ़ता है, लेकिन दोस्तों बाएं से दाएं जाने पर ये आपको याद रखना है दोस्तों, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु भार जो है बढ़ता है। तो परमाणु आकार भी बढ़ेगा, अगर भार बढ़ेगा तो आकार भी बढ़ेगा। और ऊपर से नीचे जाने पर भी दोस्तों परमाणु आकार भार बढ़ता है तो इसका जो है दोस्तों आकार भी बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए ये आपकी आवर्त सारणी है, मान लीजिए जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो परमाणुओं की का जो परमाणु क्रमांक है वो बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा उसका भार भी ज़्यादा, और जिसका भार ज़्यादा उसका आकार भी ज़्यादा होगा। तो आप ऑटोमेटिक ही देख सकते हो। तो ये होता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका, एक मिनट, ये रहा। चलिए, लेकिन दोस्तों कोबाल्ट का जो परमाणु क्रमांक यानी परमाणु भार जो होता है दोस्तों ये होता है आपका 58.9 से, और निकेल 58.6 की ओर जाते समय बढ़ने की जगह घट जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कोबाल्ट का 58.9 है, लेकिन निकल का कितना है दोस्तों 58.6। क्योंकि दोस्तों परमाणु जो आपकी आवर्त सारणी है उसमें दोस्तों आयरन, कोबाल्ट और निकेल इस प्रकार से दिए हुए हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पर निकेल का जो है परमाणु भार बढ़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये घट गया है। तो ये कुछ अपवाद हैं, आपको याद रखने हैं। जैसे इसके अलावा, इनके अलावा दोस्तों आयरन, कोबाल्ट, निकेल के अलावा दोस्तों आपको ऑर्गन और पोटेशियम को याद रखना है, टेलुरियम और आयोडीन को याद रखना है, और थोरियम और प्रोटेक्टिनियम को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगले हैं, आगे देखें तो दोस्तों ये हैं मेंडलीफ की उपलब्धियां, जो इन्होंने दोस्तों एक भविष्यवाणी कर दी थी। जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी तो आवर्त सारणी में क्या है दोस्तों कुछ स्थान छोड़ दिए थे, और उन स्थानों की जगह दोस्तों भविष्य में आने वाले तत्वों की जो है भविष्यवाणी इन्होंने की थी कि
इस स्थान पर ये तत्व आएगा, इस स्थान पर ये तत्व आएगा, ये इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी। ये सबसे दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों इनकी भविष्यवाणी थी, यानी उपलब्धियाँ थी। तो चलिए दोस्तों इन्हें हम देख लेते हैं। जैसे मेंडलीफ ने भविष्य के तत्वों हेतु आवर्त सारणी में कुछ स्थान छोड़ दिए थे। जैसे पुराने नामों की बात करें तो एक का बोरोन, एक का सिलिकॉन, एक का एल्युमिनियम, एक का मैग्नीशियम। और ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये पूछा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर बोरोन की जगह दोस्तों इन्होंने स्कैंडियम को बताया। सिलिकॉन की जगह ये नाम थे इनके, लेकिन बाद में इन्होंने जब इन्होंने स्थान छोड़े थे तो इनके स्थान पर अब प्रेजेंट में जो तत्व आए हुए हैं वो हैं दोस्तों, जैसे एक का बोरोन की जगह दोस्तों स्कैंडियम, एक का सिलिकॉन की जगह दोस्तों जर्मेनियम, एक का एल्यूमिनियम की जगह दोस्तों गैलियम, और एक का मैग्नीज की जगह दोस्तों टेक्नीशियम। तो ये जो उपलब्धियां हैं आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से हर बार प्रश्न बनता है। और दोस्तों कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि आप प्रेजेंट में दोस्तों आप जो आवर्त सारणी देखते हैं ना वो आधुनिक आवर्त सारणी ही है, और प्रेजेंट में आप आधुनिक आवर्त सारणी ही पढ़ रहे हैं। जो ये है आपकी, ये भी आपकी दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी ही है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। ये सारी की सारी आपकी दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं आधुनिक आवर्त सारणी किसको द्वारा दी गई थी, क्या चीज़ें इसमें हैं क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, मोजले ने, हेनरी मोजले जो हैं दोस्तों, उन्होंने आधुनिक आवर्त नियम दिया और बताया कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों की बजाय दोस्तों परमाणु क्रमांकों के अनुसार बदलते हैं। मेंडलीफ ने तो बताया था दोस्तों परमाणु भार के आधार पर, लेकिन इन्होंने बताया दोस्तों परमाणु क्रमांक के आधार पर। और दोस्तों प्रेजेंट में जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है ना वो परमाणु क्रमांक के आधार पर ही है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मोजले ने स्तंभ शब्द के स्थान पर दोस्तों वर्ग शब्द का प्रयोग किया था। मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किया, और आधुनिक आवर्त नियम जो है तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण के परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि मेंडलीफ ने क्या बताया दोस्तों परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों, पूछी जाती हैं बहुत ज़्यादा। और आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों 7 आवर्त हैं, 18 वर्ग हैं। इस प्रकार दोस्तों अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी के आधार पर अगर हम देखें तो टोटल 18 तत्व हैं, लेकिन दोस्तों एनसीईआरटी के आधार पर दोस्तों नोमेनक्लेचर जो हुआ है दोस्तों 114 का, सॉरी दोस्तों एनसीईआरटी के आधार पर दोस्तों 114 हैं, लेकिन नोमेनक्लेचर जो हुआ है 112 का हुआ है, लेकिन 118 ही पढ़ने होते हैं हमें, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए कि ग्रुप क्या होते हैं दोस्तों, यानी वर्ग ये क्या होते हैं और आवर्त क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों खड़ी रेखाओं में जो तत्व होते हैं ये आपके वर्ग होते हैं, ये रेखाएं जो होती हैं ये आपकी वर्ग होती हैं, और ये आपके आवर्त होते हैं दोस्तों आड़ी रेखाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब चलिए दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों मोजले की आवर्त सारणी में 7 आवर्त में तत्वों की संख्या निम्न है, यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं जो कि मैं आपके लिए शुरुआत में ही बता चुका था कि जो आवर्त होते हैं उनमें तत्वों की संख्या किस प्रकार से भरी जाती है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है दोस्तों फर्स्ट आवर्त जो है दोस्तों, देखिए ये आपका जो है वर्ग है, ठीक है दोस्तों। ये फर्स्ट आवर्त हुआ आपका, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, ये 6 हुआ, 5 हुआ, ये 6 हुआ, और ये 7 आवर्त हुआ। तो ये आवर्त जो है दोस्तों, इस आवर्त को दोस्तों इसे कहते हैं हम दोस्तों लघु आवर्त, और इसमें केवल 2 तत्व पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। धातु एक भी इसमें नहीं पाई जाती है। अगर आवर्त की बात करें तो इसमें एक भी धातु नहीं पाई जाती है, जबकि वर्ग की बात करें दोस्तों इस प्रकार से तो 1 धातु पाई जाती है, 12 धातु दोस्तों इसमें धातु पाई जाती है। ग्रुप के आधार पर अगर बात करें तो ग्रुप नंबर 1 में दोस्तों 1 अधातु जो कि हाइड्रोजन है, और बाकी सभी दोस्तों आपकी जो हैं धातुएं हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए बता दूं,
ये रहा दोस्तों आपका, ये है दोस्तों आपका फर्स्ट आवर्त। यहाँ से ये इस प्रकार से, ये फर्स्ट आवर्त है, ये सेकंड आवर्त है, ये थर्ड आवर्त है, ये फोर्थ आवर्त है, ये 5, 6, 7, इस प्रकार से ये आवर्त होते हैं आपके। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर ये आपका हाइड्रोजन है, ये भी अधातु है, हीलियम है, ये भी अधातु है। तो दोनों जो आपका फर्स्ट आवर्त है दोस्तों, ये वाला, यहाँ पर दोस्तों दोनों ही जो तत्व हैं आपके, ये अधातु के रूप में हैं, यानी हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही अधातु हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करें दोस्तों, आपका दूसरा है फर्स्ट आवर्त जो है, ये आपका है दोस्तों अति लघु आवर्त, और दूसरा है दोस्तों आपका आवर्त ये वाला लघु आवर्त, और तीसरा आवर्त जो है दोस्तों ये भी आपका लघु आवर्त है। चौथा है दोस्तों आपका दीर्घ आवर्त, और पांचवा है दीर्घ आवर्त। और छठवें की बात करें तो दोस्तों आपका अति दीर्घ आवर्त है, और सातवें की बात करें तो दोस्तों ये है आपका अति दीर्घ व अपूर्ण आवर्त। और दोस्तों इसमें जो तत्वों की संख्या है, यानी तत्व जो भरे जाते हैं आवर्त सारणी में वर्गों में यानी समूहों में, वो किस आधार पर भरे जाते हैं दोस्तों, जो मैं आपके लिए पहले बता चुका हूँ। इस क्रम में 2, 8, 8, 18, ये 18 होता है दोस्तों, फिर ये 32 होता है, और ये 32 होता है। इस क्रम में ये भरे जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इस क्रम में आवर्त में ये तत्व होते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं दोस्तों, एक बार समझा देता हूं आपके लिए। देखिए 1 मिनट दोस्तों, ये रहा आपका, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये आपका ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप आप देख सकते हो। अगर हम 1 और 3 के बीच में अंतर देखें तो दोस्तों 2 का है। 1 मिनट दोस्तों, 2 का अंतर है। 1 और 3 के बीच में देखें 2 का अंतर है। 3 और 11 के बीच में देखें तो दोस्तों 8 का अंतर है। वहीं दोस्तों 11 और 19 के बीच में देखें तो दोस्तों 8 का अंतर है। वहीं दोस्तों 19 और 37 के बीच में अंतर देखें, 18 का अंतर है। और 37 और 55 के बीच में देखें तो दोस्तों 18 का अंतर है। और 55 और 87 के बीच में देखें तो दोस्तों आपका 32 का अंतर है। तो आपने देखा दोस्तों, ये जो तत्व हैं आपके ग्रुप में जिस प्रकार से भरे जाते हैं ग्रुप, तो इसमें दोस्तों देखिए ये है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इस आधार पर ये भरे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये रहा दोस्तों, ये सारी चीज़ मैंने आपके लिए समझा दी हैं। अब आगे है दोस्तों, अंतिम इलेक्ट्रॉनों के उपकोष के आधार पर तत्वों को आवर्त सारणी में 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, जो कि मैं पहले भी आपके लिए बता चुका हूँ। जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास कराई थी वहाँ पर भी मैंने बता दिया है, इस क्लास के शुरुआत में भी मैंने आपके लिए बता दिया है, फिर भी हम देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एस ब्लॉक में, यह आपका एस ब्लॉक है, और एस ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं दोस्तों, 13, जिसमें 12 धातु हैं, 1 अधातु है जो कि हाइड्रोजन है। एस ब्लॉक में 2 वर्ग यानी दोस्तों समूह शामिल हैं, जिसमें पहला है दोस्तों ग्रुप वर्ग, जिसे दोस्तों 4 धातु वर्ग कहते हैं, और इसमें 7 तत्व हैं। वहीं दोस्तों ग्रुप 2 की बात करें तो इसे दोस्तों 4 मृदा धातु वर्ग कहते हैं, और इसमें 6 तत्व हैं। और फर्स्ट ग्रुप की संयोजकता है दोस्तों 1, और सेकंड की है दोस्तों 2। तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से दोस्तों ये जो आपकी आवर्त सारणी है दोस्तों, बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं अगले ब्लॉक की। एक है दोस्तों आपका पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में वर्तमान में दोस्तों कितने तत्व हैं, 37, जबकि एनसीईआरटी के हिसाब से दोस्तों 31 तत्व मौजूद हैं। पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। और ये पी ब्लॉक जो है दोस्तों आपका 13 से 18 तक पाया जाता है। और इनमें विन्यास जो होता है ना दोस्तों, बाहरी विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही, देखिए दोस्तों वो होता है इस प्रकार से। जैसे कि ग्रुप नंबर 13 का होगा 1 P1, ग्रुप नंबर 14 का होगा P2। जैसे 1 मिनट दोस्तों, विन्यास की बात हो रही है दोस्तों, ये विन्यास निकालना भी हम सिखाएंगे बाद में, तो इसे आप भूल जाइए दोस्तों। ये विन्यास वाली चीज़ जो है इसे हम बाद में सिखाएंगे, जो आपकी अगली क्लास होगी उसमें विन्यास निकालना कंप्लीट आपके लिए बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है, वो हम बाद में समझेंगे।
नोट में आपको याद रखना है दोस्तों, पी ब्लॉक में हीलियम जो है दोस्तों अपवाद है, क्योंकि हीलियम का बाहरी विन्यास 1s2 होता है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आपका पी ब्लॉक व एस पी, ये सॉरी दोस्तों एक मिनट, ये आपका एस ब्लॉक, ये आपका पी ब्लॉक, सॉरी दोस्तों एस ब्लॉक, ये आपका पी ब्लॉक, एक आपका है दोस्तों एफ ब्लॉक। तो देखिए दोस्तों डी ब्लॉक को मैं यहाँ पर भूल गया हूँ। तो डी ब्लॉक जो होता है दोस्तों आपका वर्ग 3 से 12 तक ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए एक मिनट दोस्तों उसे मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों वो मुझे मिला नहीं, पता नहीं शायद मुझसे लिस्ट से कट चुका है वो। लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ, जो पी ब्लॉक होता है ना आपका, इसमें जो आपके ग्रुप हैं यानी तत्व हैं 3 से 12 तक के जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे तत्व जो हैं दोस्तों पी ब्लॉक में आते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बात करें दोस्तों एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक में कुल 28 तत्व हैं, जिन्हें दोस्तों आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। और 312 तक के तत्व जो होते हैं दोस्तों इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। हाँ दोस्तों ये आपको याद रखना है कि ये जो आपके 3 से 12 तक के पी ब्लॉक के तत्व हैं इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, और एफ ब्लॉक के तत्वों को अति यानी दोस्तों आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। क्योंकि दोस्तों इन तत्वों बाह्यतम कक्षा में एक से पहले वाली कक्षा में रिक्त कक्षक पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। और एफ ब्लॉक में सभी धातुएं होती हैं दोस्तों। और एफ ब्लॉक में तत्वों को 2 श्रेणी में बांटा गया है, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। लेंथेनॉइड में भी 14 तत्व होते हैं, इसमें भी 14। ये दोस्तों 58 से 71 तक, और ये दोस्तों 90 जो एक्टेनॉइड है ये 90 से 103 तक के तत्व जो हैं इसमें पाए जाते हैं। और ये ग्रुप नंबर 3, ये दोस्तों जो लेंथेनॉइड है ये ग्रुप नंबर 3 और आवर्त नंबर 6 में आता है। और एक्टेनॉइड जो है दोस्तों ग्रुप नंबर 3 और आवर्त नंबर 7 में ये आता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जो आपके ब्लॉक हैं, जो आपके वर्ग हैं, इन वर्गों में जितने भी तत्व हैं उन्हें याद करने की ट्रिक हैं दोस्तों। और ये आपकी संयोजकता होती है दोस्तों। जैसे एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं, उस एस ब्लॉक का वर्ग 1 जो है दोस्तों उसकी संयोजकता है 1। और इन तत्वों को याद करने की ट्रिक है दोस्तों ये वाली, ये आपकी ट्रिक है दोस्तों। जैसे कि है लीना की रब से फरियाद, है से दोस्तों हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, की से पोटेशियम, रब से रनवीडियम, से सीजियम और फरियाद से फ्रांसियम। तो है से एच बना हाइड्रोजन, ली ना, की से के, रब आरबी, से थे CS और फरियाद से FR। तो है लीना की रब से फरियाद, है से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम को N, सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na, तो ना से सोडियम, के पोटेशियम होता है आपका, तो पोटेशियम, रब का रनवीडियम, S से सीजियम और फरियाद से फ्रांसियम। तो ये आपकी दोस्तों एस ब्लॉक का फर्स्ट वर्ग है। जो आपके तत्व हैं ये तत्वों को याद करने की ट्रिक है दोस्तों। अगर आप इन ट्रिकों को दोस्तों 1 से 2 बार आप रिवाइज करोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। अब चलिए दोस्तों वहीं वर्ग नंबर 2 की बात करें। ये रहा दोस्तों, इसकी संयोजकता होती है +2। और इसकी जो ट्रिक है दोस्तों, बैंगन बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। राजी कर सकते हो, राजी है ये दोस्तों, राजी या रोय कुछ भी कर सकते हो। तो बेटा से बेरिलियम, मांगे से Mg यानी दोस्तों मैग्नीशियम, कन्या से दोस्तों कैल्शियम यानी कैल्शियम, सुंदर से दोस्तों Sr यानी दोस्तों स्ट्रोंशियम, बाप से दोस्तों Ba यानी बेरियम, और रोय से दोस्तों Ra यानी दोस्तों रेडियम। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में जो आपका वर्ग नंबर 13 होता है दोस्तों, इसे कहते हैं बोरोन फैमिली। और इसकी संयोजकता होती है दोस्तों +3। तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, बैंगन आलू गाजर इन थैला। बैंगन से B और B से बोरोन होता है,
आलू से दोस्तों Al यानी दोस्तों एल्यूमिनियम, गाजर से दोस्तों Ga यानी दोस्तों गैलियम, इन से दोस्तों In यानी दोस्तों इंडियम, और थैला से दोस्तों Tl यानी दोस्तों थैलियम, और NH होता है दोस्तों आपका निहोनियम। ये आपको याद रखना है। आगे बात करें दोस्तों वर्ग नंबर 14 यानी दोस्तों इसे हम कहते हैं कार्बन फैमिली, और इसकी संयोजकता होती है दोस्तों 4। तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, कहे शिवजी पार सुने पार्वती। तो कहे से कैसे, कहे से सी यानी कार्बन, शिव से SI यानी दोस्तों सिलिकॉन, जी से दोस्तों GE यानी दोस्तों जर्मेनियम, सुने से दोस्तों SN यानी दोस्तों टिन यानी स्टेनम जिसे हम कहते हैं, पार्वती से दोस्तों PB यानी दोस्तों लेड यानी दोस्तों प्लम्बम इसे हम कहते हैं, और FL से आपको याद रखना है दोस्तों फ्लोरीबियम, फ्लोरीबियम। वहीं दोस्तों आगे बात करें, अगला ग्रुप है आपका ये रहा दोस्तों ग्रुप नंबर 15, ये P ब्लॉक आपका चल रहा है दोस्तों, और ग्रुप नंबर 15 को कहते हैं हम दोस्तों नाइट्रोजन फैमिली। अब दोस्तों 15 में देखिए दोस्तों यहाँ पर संयोजकता याद करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। या तो इसकी संयोजकता होगी +5 या होगी दोस्तों -3। अब ये कैसे दोस्तों, तो मैंने वहाँ पर जब मैं आपके लिए इंट्रोडक्शन वाली क्लास कराई थी तो वहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या दोस्तों 8 - n वाला, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। जैसे कि 15 है तो 2 और 8, और अगला जो है आपका कक्षा है तीसरी, तो उसमें केवल 5 ही बचे हैं, 2 8। जैसे फर्स्ट में हम 5 2 भर सकते हैं, दूसरी में हम 8 भर सकते हैं, अगली दूसरी में हम 8 भर सकते हैं, 8 तक के तत्व भर सकते हैं, तो हमारे पास तो 5 ही है, तो 5 बचा। तो या तो इसकी संयोजकता होगी दोस्तों +5, या फिर दोस्तों आपको क्या करना है, इस 5 को दोस्तों 8 में से घटा देना है, तो आपका 3 बचेगा, तो -3 इसकी संयोजकता होगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं ट्रिक की। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। तो नेपाल से दोस्तों N यानी दोस्तों नाइट्रोजन, पाकिस्तान से दोस्तों P यानी दोस्तों फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों AS यानी दोस्तों आर्सेनिक, सबसे दोस्तों SB यानी एंटीमनी यानी दोस्तों स्टीबियम, भिखारी से दोस्तों BI यानी बिस्मिथ, और ME से दोस्तों मॉस्कोबियम। ये आपकी है। वहीं आगे बात करें दोस्तों, अगला है आपका ये रहा दोस्तों आपका ग्रुप नंबर 16, जिसे दोस्तों चैल्कोजन परिवार कहते हैं। और आपको इसके बारे में एक चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों, कि चैल्कोजन यानी दोस्तों ग्रुप नंबर 16 का जो परिवार है, ग्रुप नंबर 16 में जितने भी तत्व आते हैं, इनका प्रयोग दोस्तों अयस्क को बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में दोस्तों, अयस्क को बनाने में। और दोस्तों ये संयोजकता है +6 या -2। इसकी ट्रिक है दोस्तों, ओल्ड स्टाइल से टी ओ से ओल्ड से O दोस्तों यानी दोस्तों ऑक्सीजन, स्टाइल से दोस्तों सल्फर यानी S यानी दोस्तों सल्फर, से दोस्तों Fe यानी दोस्तों सेलेनियम, टी से दोस्तों Te यानी दोस्तों टेल्यूरियम, पो से दोस्तों PO यानी पोलोनियम, बाकी दोस्तों LV से लिवर्मोनियम। ये है। वहीं दोस्तों आगे बात करें अगले ग्रुप की, ये रहा दोस्तों ग्रुप नंबर 17, इसे दोस्तों हम हैलोजन परिवार कहते हैं। और इसकी संयोजकता क्या है दोस्तों, +7 या दोस्तों -1। और इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, फिर कल बाहर आई आंटी टेंशन में। तो फिर से F यानी दोस्तों फ्लोरीन, कल से दोस्तों Cl यानी दोस्तों क्लोरीन, बाहर से दोस्तों Br यानी दोस्तों ब्रोमीन, आई से दोस्तों I यानी दोस्तों आयोडीन, आंटी से दोस्तों AT यानी दोस्तों एस्टेटिन, और टेंशन से दोस्तों TS यानी दोस्तों टेनिसाइन। ये होती है। वहीं दोस्तों ग्रुप नंबर 18 की बात करें तो ये आपका ग्रुप नंबर 18 है, यानी दोस्तों वर्ग नंबर 18, और इसकी संयोजकता होती है दोस्तों 0। और इस वर्ग को दोस्तों हम नोबेल गैस हैं, इस वर्ग में जितनी भी गैसें हैं दोस्तों, जितने भी तत्व हैं उन्हें दोस्तों नोबेल गैस, उत्कृष्ट, अक्रिय, निष्क्रिय, शून्य वर्ग से हम बोलते हैं। और इसकी क्या है ट्रिक दोस्तों, हे नेता और करोड़पति जीवित रहें। अब इसे याद करने का क्या तरीका है दोस्तों, हे से ही, He यानी दोस्तों हीलियम, नेता से दोस्तों Ne यानी दोस्तों नियोन, O से दोस्तों ऑर्गन, Ar यानी दोस्तों ऑर्गन, करोड़पति से दोस्तों Kr यानी दोस्तों क्रिप्टोन, जीवित से दोस्तों Xe यानी दोस्तों जीनोन, और आर रहे से दोस्तों Rn यानी दोस्तों रेडोन है दोस्तों, ये रेडोन है। ठीक है दोस्तों, ये रेडोन है आपका, रेडोन। ठीक है दोस्तों, Og से दोस्तों ओगेंसोन, ये आपका है ही। तो ये आपके सारी ट्रिक थी दोस्तों तत्व याद करने की।
आपके पास इसके बाद दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो नोट में आपको याद रखनी है कि परमाणु क्रमांक 92 के बाद के सभी तत्व जो होते हैं दोस्तों ये कृत्रिम होते हैं और इन्हें दोस्तों हम ट्रांस यूरेनियम तत्व या दोस्तों पार यूरेनियम तत्व कहते हैं। क्योंकि दोस्तों 92 के बाद के जितने भी तत्व हैं इन्हें दोस्तों लेबोरेटरी में बनाया गया था। आगे बात करें दोस्तों, वह परमाणु जो लगातार विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं उन्हें दोस्तों रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं या रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। इनकी पहचान क्या है दोस्तों, न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन का जो अनुपात होता है दोस्तों वो होता है 1.5 से ज़्यादा। यदि दोस्तों न्यूट्रॉन व प्रोटॉन का जो अनुपात है 1.5 से ज़्यादा हुआ तो ये दोस्तों इसका जो है ये तत्व जो होंगे दोस्तों ये रेडियो एक्टिव तत्व होंगे। जैसे दोस्तों न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात 1.5 से ज़्यादा है हाइड्रोजन में तो रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक होता है 1H3 तो 1/2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये होता है। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं दोस्तों 2 और प्रोटॉन कितने हैं 1, इस प्रकार से होता है। तो अगर हम दोस्तों न्यूट्रॉन में भाग देंगे 1 का यानी दोस्तों प्रोटॉन का तो आपके सामने 2 आएगा जो कि 1.5 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी पहचान की जाती है। बाकी दोस्तों आगे बात करें तो परमाणु क्रमांक 82 के बाद के तत्व जितने भी होते हैं दोस्तों ये रेडियो एक्टिव होते हैं और रेडियो एक्टिव परमाणुओं के नाभिक दोस्तों अस्थायी माने जाते हैं। तो दोस्तों देखिए ये थी आपकी आवर्त सारणी और जिसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपके लिए करा दी हैं और इसका सेकंड पार्ट जो है आपका अगला होगा जिसमें दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और बची हैं उन्हें भी हम कराने वाले हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी आवर्त सारणी जो है कंप्लीट होने वाली है। तो दोस्तों ये पार्ट आपको कैसा लगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, शेयर कर देना है और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।